क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है इन ए मॉडल ऑफ सी, कोई जहाज का एक मॉडल है बस। ठीक है, मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाइट। मास्ट उसका जो उसमें नहीं रहता है बॉयलर टाइप कुछ रहता है ना ऊंचाई। ठीक है, तो वही कह रहा है कि मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाइट। उसका जो मास्ट है 9 सेंटीमीटर हाइट है। ठीक है, तो द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप, अब उसी के आधार पर एक एक्चुअल शिप बनाया जा रहा है। वो तो मॉडल है, ठीक है, मॉडल के रूप में बनाया गया है। तो मॉडल में 9 सेंटीमीटर उसका हाइट मास्ट है, लेकिन अब उसी के आधार पर जब द एक्चुअल शिप इज, जो एक्चुअल शिप बनाया जा रहा है, असली शिप जब बनाया जा रहा है उसी के मॉडल पर, तो उसका मास्ट 9 मीटर हाइट हो जा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द शिप इज 35 सेंटीमीटर। कह रहा है कि यदि इसका एक्चुअल शिप का लंबाई, जो एक्चुअल जो असली में शिप बना हुआ है, यदि उसकी लंबाई, ठीक है, लंबाई 35 मीटर है, तो हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप। इस अनुपात में, इसी अनुपात में उस मॉडल वाले शिप की लंबाई क्या बनेगी। ठीक है, तो बहुत आसान है। तो ये ऐसे फटाक से कर देंगे। ठीक, ये क्या हमारा मॉडल, ये मॉडल वाला शिप हमारा मॉडल शिप, और इसका लेंथ, शिप का और लेंथ का, इसी का तुलना करना है। ठीक है, ये कह रहा है, यहां पर ध्यान देंगे कि अगर हाइट का कंपेयर करेंगे, तो जो मॉडल वाले का हाइट जो है, एक्चुअल वाले का हाइट क्या है 15 मीटर। तो इसी रेशियो में उसका, इसी के आधार पर तो वो मॉडल वाला बनाया गया है। यानी ये कह सकते हैं मॉडल वाले का जो मास्ट का हाइट है 9 सेंटीमीटर, तो इसी के रेशियो में, ठीक है ना, इसी के अनुपात में इसका लेंथ क्या है असली वाले का। इसी के आधार पर जब बनाया जा रहा है असली वाला शिप, तो उसके स्तूप का उसके मास्ट का जो हाइट क्या है 15 मीटर। ये क्या है 15 मीटर है। ठीक है, तो इसको मीटर में कर देते हैं। ठीक है, इसका सेंटीमीटर में कर देंगे। मॉडल वाले का क्या है, मॉडल वाले का लेंथ। ठीक है, अब यहाँ ऐसे लिख सकते हैं मॉडल वाले का लेंथ, ठीक है, द लेंथ ऑफ मॉडल, और यहाँ लिख सकते हैं द लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप, द लेंथ ऑफ मॉडल शिप और द लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज भी। अब उसी प्रकार से कह रहा है यदि एक्चुअल वाले शिप का लेंथ यानी ऐसे जो इसकी लंबाई है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में जो इसकी लंबाई है 35 मीटर है, तो उस हिसाब से ये कितना मॉडल वाले का इसी रेशियो में क्या बनेगा, यही क्वेश्चन कह रहा था। अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो होगा ही। ठीक, तो 9 अपन क्या होगा 15, x अपन क्या होगा 35। ठीक है, x मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा। तो x 35 मल्टीप्लाई 9 अपन 15 हो जाएगा। 15 5 35 3 3 के 9, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 7 3 के 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर का हो। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा।